बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके लिए एक बहुत बड़ी सादत लाया हूँ। आप चाहते हैं कि आपका मैदा सलामत रहे, ग़िज़ाओं को हमेशा सेहतमंद तरीके से हज़म करता रहे, आपको कभी कोई मैदे की, आंतों की, कब्ज़ की, गैस की, तबख़ीर की बीमारी न रहे। आप चाहते हैं आपका जिस्म हमेशा ऐसा रहे कि कभी ना कमज़ोर हो, ना बहुत ज़्यादा बढ़े, मोटा हो। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैं जल्द की एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि मेरे जिस्म से पीप बहती थी और मैं पीप नहीं रोक सका दुनिया की कोई। मैं एक जगह गया तो एक साहब के नाखून गले हुए थे। वो कहते हैं दुनिया की हर दवा खा चुका हूँ, हत्ता कि मैं दस्तखत यूं करके करता हूँ मेरे नाखून कोई ना देखे। अफसर थे किसी कंपनी, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत नाखून, खूबसूरत हाथ, खूबसूरत जिल्द, जिगर को सेहत दे, मैदे को सेहत दे, कब्ज़, गैस, हेपेटाइटिस का तो इलाज ही है ना, अल्सर का और तेज़ाबियत का इलाज, तबीयत को तरोताज़ा रखे, सेहतमंद रखे। और जल्दी अमराज तो मैंने बताए हैं, सोराइसिस है, चंबल है और जल्द की ख़तरनाक बीमारी है। एक साहब मेरे पास आए, बर्स फुलबेरी थी, सफ़ेद, जिस्म सफ़ेद हो जाता है। मैंने कहा एक साल पूरा मुझे एक पाव रोज़ाना जिस शक्ल में खाएं। वो एक साल क्या, वो तो कोई 7-8 महीने के बाद उसके जिस्म के अंदर तब्दीली पैदा हुई, तमाम स्किन, उसकी जिल्द लाजवाब। लेकिन कहने लगा इसके साथ और हैरत अंगेज़ फ़ायदा हुआ। मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ? कहा जिस्म इतना मजबूत हो गया है कि मैं पत्थरों के पत्थर, वज़नी चीज़ें उठाता हूँ, इससे पहले मैं नहीं उठा सकता था। हड्डियाँ मजबूत, आसाब मजबूत, दिमाग मजबूत हो गया और नज़र बहुत ताकतवर हो गई है। आप रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए, चाहे थोड़ा कर लें, आप रोज़ाना इस्तेमाल करें। शुगर के वो मरीज़ जिस्म के जिनके बारे में कहते हैं कि शुगर कभी कंट्रोल नहीं होती, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, या गैंग्रीन, शुगर का हिस्सा, कोई जिस्म का हिस्सा काट दिया जाए, मिसाल उसके कमाल नुस्खा है। अपनी ज़िंदगी में ये फितरी चीज़ें, ये सादा चीज़ें, ये सस्ती चीज़ें शामिल करते जाएँ, सेहत पाते जाएँ, तंदुरुस्ती पाते जाए। याद रखिएगा, बीमार अपनी ज़ात पे भी बोझ, घर पे भी बोझ, मुआशरे में बोझ। तकदीर में लिखा है वो और बात है, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी में इन सेहतमंद राजों को शामिल करता जाए। मैं एक जगह गया तो उन्होंने मुझे किसी अरब मुल्क में एक कहवा पिलाया। कहवे में ताज़ा पुदीना था। कहते मैंने इसका नाम कहा शाही नाना। मैंने समझा, मेरे साथ एक बैठे थे बंदा, कह रहे नाना की चाह? मैं कह नाना उसमें आइन है तो नाना कहते हैं। अरब में पुदीना का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और हमारे मुआशरे में पुदीने का इस्तेमाल अब कुछ बढ़ रहा है, अरब में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप पुदीना खाएं, पुदीने की भजिया पका के खाएं, पुदीने का सालन पका के खाएं, पुदीना थोड़ा सा अंडा आमलेट जिसमें पुदीना बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, पुदीना दही में हल्का सा सफ़ेद ज़ीरा हो, काली मिर्च हो, उसमें रायता खाएं, पुदीना सलाद खाएं। पुरानी तहजीबों में, हज़ारों सालों तहजीबों में, मैं उन जगहों पे चल चल के गया हूँ, उनमें हुस्न जमाल का राज हमेशा पुदीना रहा है। बाहर की लगाने वाली चीज़ें हुस्न जमाल का राज नहीं रही। पुदीना इंसान की ज़िंदगी में हुस्न पैदा करता है, खूबसूरती पैदा करता है। तो आप पुदीने का इस्तेमाल करें, आप पुदीने का शेक इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें कोई मसनूई और चीज़ न डालें। पुदीना डंडियों समेत काट लें, इसको शेक, और इसमें हल्का सा लीमू और हल्की सी काली मिर्च और हल्का काला नमक या सादा नमक, इसका जायका आप कभी नहीं भुला सकते। आने वाले मेहमानों की तवाज़ो करें। चटनी को मैं बहुत ज़्यादा लोगों को देता हूँ। पुदीना, लहसुन, अदरक, अनारदाना, हम वज़न ले लें, बारीक पीस लें, लेकिन मैं हम वज़न में हमेशा पुदीने को 4 गुना ज़्यादा रखवाता हूँ। पुदीना 4 गुना ज़्यादा हो, और अगर आपको देसी पुदीना मिले तो क्या खूब है। इसको रगड़ लें, पीस लें, और इसके बाद इसके शाशे बना के रख लें, क्यूब्स बना के रख लें, या फ्रिज में इसकी डब्बे में डाल के रख दें। रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में इस चटनी का इस्तेमाल करें। या ऐसा करें, इस चटनी को दही में डाल के, आप दही में मिला के आप अपनी ग़िज़ा में, खाने में इस्तेमाल करें, जिनमें पुदीना सेहत का एक बेहतरीन राज है। एक टोटका बताता हूँ। आप पानी की बोतल लें, जो आप पानी रोज़ाना पीते हैं, उसमें पुदीना के 10, 20, 30 पत्ते छोटे से डाल दें। बस पानी ख़त्म हो और डालते जाएं, उसी में से पानी पिएं। और अगर एक छोटा सा लीमू का टुकड़ा भी डाल दें तो कमाल है। उसी पानी को पिएं, फिर उस पानी की सेहत और तंदुरुस्ती देखें। आप चाहें बे तो उस पुदीने को चबा के निगल जाएं, खा लें, लेकिन वो पुदीना अपने शिफाई राज और ज़र्रात आपके जिस्म में दाखिल करता जाएगा। बीमारियां धुलती जाएंगी, जिगर, दिल, गुर्दे और जिस्म आपको सलाम करेंगे कि आपने हमारी खिदमत की, हम आपकी खिदमत करेंगे, आपको सेहतमंद रखेंगे। सेहतमंद ज़िंदगी, सेहतमंद मुआशरा, सेहतमंद मुल्क, सदा सलामत ता क़यामत इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।